हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जो है उसके लास्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो है उसने फॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जैसा कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम लोग बात करें रिफॉर्म्स या रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें यूएन की, तो बहुत सारी कंट्रीज़ का ये होप था, उनकी ये आशा थी कि चेंजेस जो है वो क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन को एक बेटर कूप दिला सकते हैं, जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड में एक मतलब अपनी इम्पोर्टेंट प्लेस बना सकते हैं, एक सिंगल पोल बना सकते हैं, जो कि इस टाइम पर किसने कंट्रोल कर रखा है, यूएस, जो कि बहुत ही पावरफुल कंट्री है और उसका कोई भी सीरियस राइवल नहीं है इस टाइम पर। मतलब सीरियस राइवल का मतलब क्या हो गया कि उसका कोई भी एनिमी नेशन नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्या यूएन और यूएस डोमिनेंस जो है, क्या इन दोनों के बीच में बैलेंस हो सकता है, क्या इन दोनों के पास जितनी भी पावर्स हैं वो सिमिलर हैं दोनों के पास। उसके बाद यहाँ पर बताया गया एक डायलॉग मेंटेन किया जा सकता है इन किस किस के बीच में, यूएस और वर्ल्ड के बीच में, कि क्या अमेरिका जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके कि जो भी वो करना चाहते हैं उस पर कुछ प्रिवेंशंस लगा दी जाएं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया यूएस, जैसा कि हमें पता है कि उसकी पावर को हम चेक नहीं कर सकते इतनी ईजी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, जब से सोवियत यूनियन डिसअपियर हुए, जब से वो यहाँ से हटा मतलब डिसइंटीग्रेट हुई है, तो यूएस जो है वो ओनली सुपर पावर सबके सामने उभर कर आए हैं। चाहे वो मिलिट्री फील्ड हो उसका या इकोनॉमिक फील्ड हो, जिसमें वो हर किसी को हम लोग ये बोल सकते हैं वो इग्नोर करता है। हर कोई इतना एबल नहीं है कि वो यूएन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएसए के मुकाबले में खड़ा हो सके। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ये पॉइंट बताया गया है कि यूएन के बीच में, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल जो है वो यूएस का ही है, क्योंकि वो एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जो यूएन में बहुत सारी मनी, बहुत सारी मिलिट्री जो है वो प्रोवाइड करता है। और यूएस की फाइनेंशियल पावर के साथ कोई भी नेशन जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो यूएन है वो फिज़िकली मतलब लोकेटेड है कहाँ पर, यूएस की टेरिटरी में, जो कि हम लोग बोल सकते हैं वाशिंगटन एडिशनल उसका सोर्स है, जहाँ से वो इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करता है, जहाँ से वो अपना प्रभाव डालता है या दूसरों को अपने कंट्रोल में करता है। ठीक है, तो यूएस कुछ और यूएस के मतलब हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि यूएन की जितना भी ब्यूरोक्रेसी है, यूएन की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी उसकी गवर्नेंस है, उसको ओवरऑल कौन कंट्रोल कर रहा है, यूएस। क्योंकि यूएस सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के जितने भी मतलब नेशंस हैं उन सभी में से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी होती है, यूएस की होती है। ठीक है, तो इन सब के बावजूद हम लोग ये बोल सकते हैं उसके पास वीटो पावर भी है यूएस के पास, और उसके किसी भी काम में हम लोग मतलब अड़चन नहीं डाल सकते, ना तो हम उसे चिढ़ा सकते हैं, या फिर अगर यूएस के जो भी एलाइज हैं, जो भी उसके फ्रेंडली स्टेट्स हैं, उनके इंटरेस्ट को अगर कोई भी डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो यूएस जो है उसको बिल्कुल भी मतलब अलो नहीं करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यूएस की पार्ट जो है उसके पास वीटो है, और साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मतलब सर्वाइव करा वाशिंगटन डीसी हम लोग बोल सकते हैं। तो कंसिडरेबली उसके पास ये डिग्री है कि सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूएन का, वो उसी की चॉइस से ही चूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बताई गई, यूएस जो है वो क्या कर सकता है, अपनी पावर को स्प्लिट भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, या वो शेयर भी कर सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, मतलब वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं उनके साथ, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं और वो रिड्यूस भी कर सकता है अपोजिशन के थ्रू, जो भी पॉलिसीज़ उसकी बनाई गई होंगी। ठीक है, और ये जो यूएन है हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उसके वो मतलब यूएस के बैलेंस नहीं है, यूएस से बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि वो इतना बैलेंस्ड नहीं है। तो ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना रहा है जो कि यूएस के द्वारा डोमिनेंस में है, यूएस कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, चाहे वो मिलिट्री फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो। ठीक है, यूएन जो है वो क्या करता है, सर्व करता है, मतलब उसमें मैक्सिमम सर्विंग किसकी हो रही है, यूएस की सर्विंग हो रही है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बहुत सारी इश्यूज़ में डिस्कशन में पार्टिसिपेशन देती है, जो भी डेलिब्रेशंस होती हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं उनमें डिबेट्स वगैरह होती हैं।
ठीक है। यूएस के जो भी लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फ्रिक्वेंट क्रिटिसिजम्स भी होते हैं वहाँ पे, यूएन के डिसीजन को भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब से, मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से डीलिंग करना स्टार्ट किया जब उसमें बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व हुए, 190 प्लस नेशंस जो थे वो इन्वॉल्व हुए थे, जिससे कि उन्होंने कौन कौन से सेक्टर्स को डील करना स्टार्ट किया था, लाइक कन्फ्लिक्ट्स हो गए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा जो वर्ल्ड के बाकी वाले पार्ट्स थे, यूएन उनमें एक प्रॉपर एरिना प्रोवाइड कर रहा था, एक लोकेलिटी प्रोवाइड कर रहा था, एक एरिया प्रोवाइड कर रहा था, जिससे कि वो अपने एटीट्यूड्स को, अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करें, उनको थोड़ा क्लियर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, मतलब जो वर्ल्ड का बाकी वाला पार्ट था, वो इतना ज़्यादा एबल्ड नहीं था कि वो क्या कर सके, खुद को डेवलप कर सके, या फिर वो वाशिंगटन डीसी जो एरिया है उसके अगेंस्ट जा सकें। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर एक नेशन जो कि हमारे वर्ल्ड से बिलोंग करता है वो यूएस पार के साथ बिल्कुल भी बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता था। यूएन के पास क्या थी, वो हर किसी को स्पेस देता था कि वो आर्गुमेंट करे उसके अगेंस्ट, स्पेसिफिक यूएस एटीट्यूड्स के बारे में बताए, उसके पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं वो हर एक तरह से मतलब कंसेशंस उनको प्रोवाइड करता कि आप लोग मुझे अच्छा बुरा जो है वो सब मुझे बताते चलो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ड्रॉबैक्स क्या हैं और मेरी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यूएन एक इम्परफेक्ट बॉडी है, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, तो वर्ल्ड जो है वो उसकी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, मतलब वो बिल्कुल बदतर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, लिंक्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, लिंक्स लगाए जा रहे हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, इश्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको इंटरडिपेंडेंस कहा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कि यहाँ पर 7 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही हो, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं चल सकता, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बिना इतने सारी पॉपुलेशन एक साथ नहीं रह सकती है। टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोमिसेस करती है, वो हमें ये आश्वासन दिलाती है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जितने भी हम लोग इस अर्थ प्लैनेट में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है, उनको इंटरडिपेंडेंस होना होगा, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी जो है वो बना के रखनी होगी, जिससे हम लोग यूएन की इम्पोर्टेंस को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। लोग और गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे तरीके ढूंढेंगे जिससे कि वो क्या करें, सपोर्ट के प्रोवाइड करें और यूज़ करें यूएन को, और अदर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को वो यूज़ करें अपने अपने तरीके से। जैसे अगर लेबर यूनियन है तो वो इंटरनेशनल लेबर यूनियन के साथ कंसर्न करेंगे, इसी तरह से डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, वगैरह वगैरह, इस तरह की वो अलग अलग इंटरेस्ट को देखती हैं, ठीक है। और सभी के इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका मेन मोटिव ये है कि उसी की वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उन सभी की नीड्स, उनके एस्पिरेशन, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।